गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास +1 सब्जेक्ट फिजिक्स यूनिट फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इस यूनिट के बीच चैप्टर नंबर फर्स्ट आएगा इंट्रोडक्शन फर्स्ट ए, दिस इज चैप्टर नंबर फर्स्ट। और इसके बीच क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहते व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स मीन्स भौतिक विज्ञान। आपने क्लास 10th साइंस की बुक रीड की थी। जो साइंस होती है ना, आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट आपके पास केमिस्ट्री के बीच आपने रीड किया था केमिकल इक्वेशंस, केमिकल फॉर्मूले एक्सेट्रा। सेकंड आपके पास फिजिक्स, जो जहाँ पर रीड करेंगे। थर्ड आपके पास था बायोलॉजी के बीच लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स बारे रीड किया था। तो सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन है भी, जो फिजिक्स है ना, इज द ब्रांच ऑफ साइंस की एक ब्रांच है विच इज़ डीलिंग संबंध टू द स्टडी ऑफ द नेचर। जो किसके साथ डीलिंग करेगी? स्टडी ऑफ द नेचर, प्रकृति दे स्टडी के साथ डीलिंग करेगी। एंड नैचुरल फिनोमिना, एंड नेचर ਦੇ ਵਿੱਚ होने वाले नेचुरल फिनोमिने की स्टडी करेगी। जैसे नेचुरल फिनोमिना जस्ट लाइक आपके पास सन राइज एंड सनसेट के टाइम जो सन लुक्स लाइक रेड क्यों दिखाई देता है। नेक्स्ट आपके पास ट्विंकलिंग ऑफ स्टार वगैरह हो गया, डिस्पर्जन ऑफ लाइट वगैरह हो गया। तो मतलब एक्सेट्रा जिन्ने भी नेचुरल फिनोमिना वगैरह होंगे ना, सारिਆਂ ਦਾ मतलब स्टडी वगैरह फिजिक्स में की जाती है। दिस इज नोन एज फिजिक्स। नेक्स्ट जहाँ पर आपके पास है टू प्रिंसिपल सिद्धांत। थ्रस्ट मीन्स जोर, मतलब ज़्यादा जो जोर दिया जाता है टू प्रिंसिपल के ऊपर दिया जाता है। फर्स्ट आपके पास है यूनिफिकेशन। इसका क्या मीनिंग है? यूनिफिकेशन मीन्स अटैम्प्टिंग हो गया कोशिश, टू एक्सप्लेन हो गया समझाना, डाइवर्स फिजिकल फिनोमिना मतलब डिफरेंट फिजिकल फिनोमिने को इन टर्म्स ऑफ ए फ्यू कॉन्सेप्ट भी, मतलब एक डिफरेंट ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਨੋਮੀਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਊ ਕਨਸੈਪਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਰਦੇ ਆ। एंड सारे फिनोमिना के ऊपर क्या करना है, एक सिंगल लॉ अप्लाई करना और उस लॉ की हेल्प के साथ सभी फिनोमिने को आपने अंडरस्टूड करना है। तो आपने क्या करना है भी, जहाँ पर डिफरेंट आपके पास कॉन्सेप्ट है और डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर एक सिंगल लॉ लगाकर उसको अंडरस्टूड करना है। तो एग्जाम्पल के साथ और क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है द सेम लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल गिवन बाय न्यूटन ने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और इसकी हेल्प के साथ आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट को अंडरस्टूड कर सकते हो। जैसे फॉलिंग ऑफ एन एप्पल टू द ग्राउंड, भी किसी सेब का धरती के उपर डिगना। एंड सैकेंड है मोशन ऑफ द सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट्स। सैटेलाइट जो होते हैं अराउंड दी प्लैनेट्स घूमते ने, मोशन करते हैं, उन्होंने बारे स्टडी करनी है। थर्ड आपके पास है मोशन ऑफ प्लैनेट्स ग्रह अराउंड दी सन दे अराउंड डिफरेंट प्लैनेट्स मोशन करते हैं। जहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट एग्जांपल है ना भी, जी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, सेकंड भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और थर्ड भी आपके पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो जहाँ पर तीनों कॉन्सेप्ट को अंडरस्टूड करने के लिए आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा सकते हो और अंडरस्टूड कर सकते हो, जो दिया था न्यूटन्स ने। तो दैट इज़ नोन एज यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का यही मीनिंग है भी, डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर एक सिंगल लॉ लगाकर उसको अंडरस्टूड करना। सेकंड आपके पास आएगा रिडक्शनिज्म। इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टूड करना है। रिडक्शनिज्म इज़ द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम। आपने कॉम्प्लेक्स सिस्टम को ब्रेक डाउन कर सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट सिस्टम के बीच डिवाइड कर देना है और उसके बाद सो दैट लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी अप्लाइड ऑन दी सिस्टम। जो आपने सिंपल पार्ट्स में कॉम्प्लेक्स सिस्टम को बांटा और उस सिंपल पार्ट्स के ऊपर लॉ ऑफ फिजिक्स अप्लाइड करना है। अप्लाइड करने के बाद वी कैन अंडरस्टैंड हो गया, समझना दी वर्किंग ऑफ दी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो देन आप उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम की वर्किंग को अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो रिडक्शनिज्म का क्या मीनिंग हुआ भी, एक आपके पास कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसकी आप वर्किंग को डायरेक्ट समझना डिफ़िकल्ट है और उसकी वर्किंग को समझने के लिए क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स सिस्टम को डिवाइड कर देंगे स्मॉल कॉन्सेप्ट के बीच और उसके ऊपर लॉ ऑफ फिजिक्स अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद सभी पार्ट्स की
आप जो वर्किंग है उसको अंडरस्टूड करोगे, और अंडरस्टूड करने के बाद लास्ट पर कॉम्प्लेक्स सिस्टम की जो वर्किंग है आप इजीली अंडरस्टूड कर सकते हो। दिस इज़ नोन एज रिडक्शनिज्म। जैसे थर्मोडायनामिक्स आप आगे चल के रीड करोगे, जिसके बीच आप कार्नोट, हीट साइकिल, रेफ्रिजरेटर वगैरह रीड करोगे एक्सेट्रा। तो इसके बीच बल्क सिस्टम क्या होता है, भी इसके बीच आप एक गैस मॉलिक्यूल्स की स्टडी नहीं करोगे। तो मतलब इसके बीच एक कंटेनर होगा। लास्ट आपके पास एग्जांपल है थर्मोडायनामिक्स आगे चल के क्लास +1 में रीड करेंगे, जिसके बीच कार्नोट, हीट साइकिल, रेफ्रिजरेटर एसेट्रा रीड करेंगे। और इसके बीच बल्क सिस्टम वो होता है जिसके बीच आप सिंगल मॉलिक्यूल्स की बात नहीं करेंगे। जैसे इसके बीच एक कंटेनर होगा और उस कंटेनर के बीच आप गैस फिल करेंगे, और गैस फिल करने के बाद उसकी आप माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी सच एज टेम्परेचर स्टडी करेंगे। इंटरनल एनर्जी वगैरह हो गया, एंट्रोपी वगैरह हो गया, प्रेशर वगैरह हो गया। तो आपने क्या करना है, उस कंटेनर का जिसके बीच गैस फिल है और उसका टेम्परेचर अंडरस्टैंड करना है आपने। भी इसका जो टेम्परेचर है, अगर इसको हीट दोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज जो टेम्परेचर हो रहा है वो किस रीज़न करके होएगा, अगर उसके बीच गैस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा स्पीड के साथ मोशन करेंगे। तो टेम्परेचर को समझने के लिए आपने कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, और उसकी हेल्प के साथ आप मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बारे अंडरस्टैंड करेंगे। तो देन जाकर उस होल कंटेनर का आप टेम्परेचर समझेंगे। तो दिस इज़ नोन एज रिडक्शनिज्म।